दरअसल चंबल का नाम जैसे ही आता है तो लोगों के जहन में डाकू की छवि उभरती है और चंबल घाटी को हमेशा जो है बदनाम नज़रिए से देखा गया है। तो हमने जो है जो चंबल से जुड़े हुए जो सकारात्मक उसके पहलू हैं, जो वहाँ का क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास है, उससे संबंध में बहुत सारे दस्तावेज इकट्ठा किए हैं और वो सारे दस्तावेज जहाँ रखे गए हैं उसको चंबल संग्रहालय कहा जाता है। उसमें देश विदेश से बहुत सारे रिसर्चर आते हैं जो चंबल के बारे में शोध कर रहे हैं। वहाँ से कई पुस्तकें छप रही हैं और दस्तावेजी फिल्मों के लिए भी काम हो रहा है। तो चंबल संग्रहालय में काकोरी से भी संबंधित काफ़ी मटेरियल है। काकोरी के पूरे मुकदमे की कार्रवाई है, तस्वीरें हैं, टेलीग्राम हैं, बिस्मिल जी के हाथ से पढ़ी हुई किताबें हैं। इसे चंबल घाटी से काकोरी केस की जो ट्रेन डकैती में जो 10 लोग शामिल थे, उसमें 2 चंबल के रणबांकुरे थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और भारत वीर मुकुंदीलाल गुप्ता। तो उनकी याद में ये 100वां साल जो शुरू हो रहा है, तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो 2 नायक हमारे चंबल घाटी से हैं, तो ये पूरी पार्टी का जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का ये जो कार्रवाई थी काकोरी ट्रेन डकैती की, तो उनके और जो भी साथी हैं उनको भी हम लोग याद कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं इस शताब्दी वर्ष को। क्रांतिकारियों की जन्मभूमि चंबल एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, क्रांतिकारियों की जो है पूरा वो जन्मभूमि है। आप देखेंगे जो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम बड़े पैमाने पे हुआ, तो अंग्रेज़ों ने पूरे देश में 1 साल के अंदर ही उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन चंबल को कभी वो कब्जे में नहीं ले पाए। चंबल लगातार लड़ रहा है। जो लोग चंबल की ज़मीन से वाकिफ़, उन्हें मालूम है कि वहाँ मिट्टी के पहाड़ हैं और उस समय जो बंदूकें भी होती थीं गन पाउडर की, अगर आपने एक बार फायर कर दिया है ब्रिटिश फ़ौज पे, तो उसको भरने के लिए 1 मिनट 2 मिनट का चाहिए जो है। तो मैदानी इलाकों में ये संभव नहीं है। चंबल जैसे जो मिट्टी के पहाड़ हैं, खो हैं, वहाँ आदमी छिप के उसको जो है वार कर सकता था। तो अंग्रेज़ जो है उससे बहुत खौफ खाते थे चंबल में। और जो पूरे देश की जो लीडरशिप थी क्रांतिकारियों की, तो मैदानी इलाकों से धीरे धीरे करके वो चंबल की तरफ शिफ्ट हो गई थी। काकोरी जन संघर्ष जो था उसका शताब्दी वर्ष पूर्ण हो रहा है और शताब्दी वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। पूरे साल हम इस शताब्दी वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत गोरखपुर की धरती से कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे जो घटनाक्रम थी उसके केंद्र में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी रहे और उनकी शहादत स्थल गोरखपुर है। और गोरखपुर से जुड़ा हुआ ये ऐतिहासिक जो विरासत है उसकी शुरुआत हम गोरखपुर से कर रहे हैं, जिसके तहत हम मार्च करके गोरखपुर जेल जाएंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके पश्चात हम लोग सेंट एंड्रूज कॉलेज में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे 10 बजे से। फिर वहाँ से नगर निगम परिसर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन है और विभिन्न डायरी और तमाम दस्तावेजों का प्रदर्शनी करेंगे और 11 बजे से विधिवत इस शताब्दी वर्ष के उद्घाटन का कार्यक्रम नगर निगम सदन सभागार में आयोजित करेंगे। ये 8 और 9 अगस्त को 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो लगातार चलेंगे 2 दिन। इस कार्यक्रम को करने के पीछे उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य उन शहीदों और अपने ऐतिहासिक विरासत को आज के नवयुवा पीढ़ी तक इस विरासत को लाना है और उनके शहादत को याद करना है, जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत दे के हमें इस स्थान तक पहुंचाया। आज वर्तमान अगर हम लोग का है, भविष्य है, तो उन शहादतों के बदौलत है, जिसको उन लोगों ने बिना किसी लाभ के, बिना किसी उसके दिया था। फांसी चढ़ा था, तमाम लोगों पे केस चले थे और बहुत सारे लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नहीं जान पा रही है, तो एक माध्यम है कि हम उस तक ये बात पहुंचाएं।